राजस्थान में दौसा के सबसे बड़े अस्पताल में डायलिसिस के लिए परेशान होता युवा ऋषभ। और ऋषभ जैसे राजस्थान के हजारों युवा बुजुर्ग बीमार लोग जिन्हें किडनी की बीमारी की वजह से डायलिसिस करानी पड़ती है, आपसे अपने इलाज के हक की दस्तक चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आम आदमी सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस के लिए वेटिंग की लाइन में खड़ा कर दिया जा रहा है, तब राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मशीन धूल फांकती मिल रही हैं। ऋषभ अगर दौसा के अस्पताल में अभी डायलिसिस करा पा रहे हैं तो इसे गनीमत समझिए, वरना राजस्थान की सरकारी व्यवस्था की किडनी खुद बीमार है, जिसकी कुनीतियों का डायलिसिस जरूरी हो चुका है, क्योंकि यहाँ डायलिसिस के लिए वेटिंग सिस्टम चलता है। डायलिसिस की फैसिलिटी करनी चाहिए, सब जगह जगह पास में करनी चाहिए। मशीनें हमारे पास 4 हैं, पर फिलहाल 2 ही वर्किंग में है और 2 के हिसाब से हम 3 शिफ्ट लेते हैं लास्ट। और पेशेंट वेटिंग में भी रहते हैं, और जो पेशेंट हमारे नहीं संभलते हैं या वेटिंग में रहते हैं उनको जयपुर के लिए बोलते हैं। जैसे वेटिंग क्लियर हो जाती है उनको फोन करके बुला लेते हैं हम। यह हालत क्यों है? राजधानी जयपुर से केवल 85 किलोमीटर दूर लालसोट का जिला अस्पताल। संवाददाता शरद कुमार ने यहां आकर पूछा, डायलिसिस मशीन है क्या? कर्मचारी सीधे पीछे एक बंद कमरे की तरफ ले गए। दरवाजा खुला, पता चला करोड़ों की मशीन जो जनता को डायलिसिस करके इलाज देने के लिए अस्पताल में होनी चाहिए, फिलहाल सरकारी बर्बादी की धूल और जालों के बीच छोड़ी पड़ी है। पूरे राजस्थान में करोड़ रुपए की डायलिसिस मशीनें खरीद ली गई, यह जाने बिना कि क्या अस्पताल में जगह भी है लगाने के या नहीं है, या फिर ट्रेंड स्टाफ है या नहीं है। लालसोट के अस्पताल के इसे स्टोर रूम कह लीजिए या कबाड़ भवन कह लीजिए आप, इस तरह से यहाँ पर कबाड़ में मशीनें रखी हुई है, जहां पर ये सारी मशीनें हैं। और देखिए किस तरह से अंदर जाले के अंदर ये मशीनें सब पड़ी हुई हैं, डायलिसिस मशीन जो आई हुई हैं, क्योंकि अस्पताल में जगह नहीं है लगाने का, और जो स्टाफ इन्हें चला पाए उनके ट्रेनिंग के लिए अस्पताल ने नाम भेज रखा है, मगर उनकी ट्रेनिंग भी अभी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये सारी मशीनें इस तरह से बंद करके स्टोर के नाम पर किनारे एक कबाड़ का जो कमरा है उसमें रखा हुआ है। लालसोट के विधायक ही गहलोत सरकार में चिकित्सा मंत्री थे। अस्पताल में जनता के पैसे से करोड़ों की मशीन भेजी तो गई, लेकिन अस्पताल में न रखने की जगह थी, न चलाने लायक स्टाफ। ये जो डायलिसिस मशीनें आई हुई हैं, कब से आई हुई हैं और किस हालात में रखी हुई है और क्यों रखी हुई हैं? ये डायलिसिस मशीन आई हुई है करीब लगभग मेरे हिसाब से 6 महीने हो गए, 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया। और ये मशीन यहाँ स्टोर में हमने इसलिए रख रखी है कि यहाँ जगह का अभाव है। इसके लिए काफी मतलब 30 बाय 30 का रूम चाहिए जो, लेकिन इस अस्पताल में ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई है। जो इसके लिए हमने आगे लिख भी दिया था, जो अगर इस तरीके से नया अस्पताल भवन कुछ ही समय में बन के तैयार होने वाला है, तो ये मशीन वहीं सेटअप हो पाएगी। ट्रेंड स्टाफ है इसके लिए? अभी इसके ट्रेनिंग के लिए हमने नाम दे रखा है स्टाफ का, जो आगे से इन्फॉर्मेशन आएगी हम स्टाफ भिजवा देंगे। बड़े सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस के लिए 5 से 6 दिन की वेटिंग है, और छोटे सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं। निजी अस्पतालों में मरीज जाते हैं, जहां डायलिसिस के लिए एक बार में मरीज को 4200 रुपए देने पड़ते हैं। महीने में 3 बार डायलिसिस हुई तो 12,600 रुपए का खर्च। और सुविधा आसानी से दी जा सकती है, वो राजस्थान में दी नहीं जा रही। यही सच आपको दिखाने लालसोट से निकलकर आज तक की टीम 75 किलोमीटर दूर बांदी कुई पहुंची। यहां दिसंबर 2023 में आई 2 डायलिसिस मशीन डिब्बे से तो बाहर आई, लेकिन बस सफेद हाथी की तरह इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। बांदी कुई के सरकारी अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां पर डायलिसिस मशीन इस तरह से अनपैक करके रख दी गई है, ढका हुआ है। देख सकते हैं किस तरह से ये सब जो डायलिसिस के लिए जरूरी चीजें हैं वो सब रखा हुआ, सब धूल फांक रही है, बर्बाद हो रही है। पिछले 1 साल से इस तरह से पैक पड़ा हुआ है, मगर ये मरीज के किसी काम नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें से जो जरूरी पार्ट्स हैं उसके टेंडर नहीं हुए हैं। वो जब तक नहीं आ जाता ये किसी काम का नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह से ये धूल फांक रही हैं करोड़ों की मशीनें। और कमोबेश सारे अस्पतालों की यही हालत है, जहां पर कहीं स्टोर में फेंका हुआ है तो कहीं इस तरह से अनपैक करके रख दिया गया है। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें डायलिसिस मशीन को स्थापित तो कर दिया गया है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स अभी बाकी हैं। उसकी मशीनरी में कुछ जैसे ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत है वो भी बाकी है। तो गवर्नमेंट
एक साथ ही सभी हॉस्पिटल में उसको स्टार्ट करने का करेगी, तो उसमें हो सकता है कुछ समय लगे। कितने दिन से रखी हुई है? अभी करीब हमारे यहाँ 6 से 8 महीने हो चुके हैं इसको रखे हुए। जनता के पैसों की बर्बादी और मरीज को उसके इलाज से दूर करने का ये जानलेवा अपराध केवल राजस्थान के 2 जिलों की खबर भर नहीं है। दावा है राज्य के 70 सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की मशीन धूल फांक रही है। 3 साल का वारंटी पीरियड था, 1 साल ऐसे ही निकल गया। ये गजेंद्र सिंह खीमसर हैं, राजस्थान के मौजूदा चिकित्सा मंत्री हैं। मंत्री सामने आकर जवाब नहीं देते। अस्पताल में डायलिसिस की मशीन या तो स्टोर रूम में है या फिर बिना इंस्टॉलेशन के कागज पर। भ्रष्टाचार और बर्बादी का दोषी कौन है? अब इसकी जांच होगी या फिर सच्चाई हम यही माने सरकारें बदलती हैं, करप्शन का सिस्टम जस का तस होता है। शरद कुमार, दौसा।